नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल जयदीप इंटरप्राइजेज़ में। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मार्क सॉफ्टवेयर का अगर डाटा करप्ट कर जाए, उसको कैसे रिकवरी करेंगे। जनरली ये प्रॉब्लम कैसे होता है और इसको रिकवरी कैसे करते हैं, ये दोनों ही चीज़ें मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके फ़ायदे के लिए है और आपके काम के लिए है। जनरली क्या होता है कि जब मार्क सॉफ्टवेयर चलते चलते अचानक से बिजली कट होने से ये सॉफ्टवेयर अगर बंद होता है तो इसके अंदर जो फाइल होता है वो कुछ फाइल इसमें का डैमेज हो जाता है या उड़ जाता है, या यूँ बोल सकते हैं, या कभी कोई एंटीवायरस ऑटो डाउनलोड हो जाता है या इंस्टॉल हो जाता है तो वो एंटीवायरस मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर के कुछ फाइल को डैमेज कर देते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर खुलने में असुविधा होती है। तो आज इसी को हम लोग ठीक करेंगे, कैसे ये सही से काम करे या डाटा कैसे रिकवरी कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको अपना मार्क सॉफ्टवेयर पहले ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड मेंशन कर देना है। अब जिस भी कंपनी में जाना है वहाँ पे उस कंपनी में आप जा सकते हैं। हमारे पास इतनी कंपनी है, आपके पास कोई एक सिंगल कंपनी होगी जिसे खोलना है, उस पर इंटर प्रेस करेंगे। तो इंटर प्रेस करने के बाद ये आपका मेंटेनिंग होगा और कुछ इस तरह का पॉपअप बार बार ओपन हो जाएगा, और ये हटाने से भी आपके नहीं हटेगा। बार बार हटाने से भी ये ऑप्शन आपका नहीं हटता है। तब इसको कैसे हटाएं? तो सबसे पहले आपके कीबोर्ड में एक विंडो सिंबल का की होगा, उसके साथ आपको डी बटन प्रेस करना है। ध्यान रहे, ये कंट्रोल या अल्ट से पहले या कंट्रोल के बाद होता है। नीचे तरफ कीबोर्ड में उस विंडो जो खिड़की की तरह होता है उसके साथ डी बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा सॉफ्टवेयर मिनिमाइज हो जाएगा। अब इसके बाद आपको नीचे जो टास्क बार रहता है, इसको टास्क बार बोलते हैं इस एरिया को, तो यहाँ पे हम लोग को राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद टास्क मैनेजर में जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ऐप आपका ओपन होगा वो यहाँ पे शो करेगा। ये किसी भी ऐप पे काम करता है। आप किसी भी ऐप को अगर बंद नहीं होता है तो आप इसके सहारे यहाँ पे बंद कर सकते हैं। अब ये मार्कविन 32 बिट पे हमको क्लिक करना है और यहाँ से इंड टास्क पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बंद नहीं हो रहा था वो आसानी से बंद हो गया। अब हम लोगों को क्या करना, सबसे पहले डाटा रिकवरी से पहले हमें पूरे मार्क सॉफ्टवेयर के फोल्डर को कॉपी करके एक जगह रख देना है, ताकि अगर रिकवरी करते समय कुछ दिक्कत आए तो फिर से वापस हम लोग उस डाटा को रिकवरी के लिए सेव रख सकें। तो हमें सबसे पहले अपने मार्क पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखना है कि ये मेरा सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल है। तो ध्यान रहे, जो स्टार्ट इन लिखा हुआ है, स्टार्ट इन, ये ई ड्राइव में, यहाँ पे स्टार्ट इन में ई ड्राइव मार्क ईआरपी का एक फ़ोल्डर है जिसे हमें कॉपी करके वहीं पे पेस्ट कर देना है। तो हम लोग चलते हैं दिस पीसी में। दिस पीसी में जाने के बाद हम लोग को जाना है ई ड्राइव में। ई ड्राइव में जाने के बाद हमको उस मार्क ईआरपी को कॉपी करना है। इसको कॉपी कर लेंगे यहीं पे और यहीं पे पेस्ट कर देंगे। यहीं पे हमें पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा जो मार्क ईआरपी का फोल्डर था वो कॉपी होके पेस्ट हो गया है, जो कॉपी नाम से नीचे आ गया है। तो ये हमने पूरे मार्क को एक तरह से कॉपी करके रख दिया, ताकि अगर फिर कोई दिक्कत हो तो हम लोग वापस उसको सही कर सकें। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे कि हम लोग को अपना मार्क सॉफ्टवेयर को इस पर राइट क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन में जाना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है डाटा। तो हम लोग यहाँ पे डाटा सर्च करेंगे। डाटा सर्च करने के साथ ही यहाँ पे एक डाटा फोल्डर आ जाएगा, इसको फोल्डर बोलते हैं। इसके अंदर इंटर प्रेस करेंगे और फिर इस विंडो में हमें सर्च करना है स्लिपेनो, SLIPNO, स्लिपेनो सर्च करेंगे। अब आपको ध्यान देना है, ये आपके सिस्टम में जो भी होगा करेंट, जैसे कि 2 फाइनेंशियल ईयर है तो A01 A02 होगा, अगर 3 है तो A01 2 3 होगा, अगर 4 साल है तो A01 2 3 4 होगा। इस तरह से आप करेंट ईयर का उसमें खोज के, मतलब लास्ट क्या है, A04 है कि A05 है, उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। तो हमें यहाँ पे जो डाटा रिकवरी करनी है, हमारे पास स्लिपेनो B02 है जो करेंट ईयर है, जिसमें का मेरा सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहा, जिसका फाइल खुल नहीं रहा। तो हम लोग B02 को यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद इसको कट कर देंगे और वापस से सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे।
सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आईडी पासवर्ड मेंशन करना है आपको। आईडी यहाँ पे मेंशन कर देना, पासवर्ड मेंशन कर देना है। तो इस तरह से लिस्ट ऑफ कंपनीज का लिस्ट खुलेगा। अब यहाँ पे आपको एस्केप की प्रेस करना है, इसके अंदर इंटर नहीं मारना है, आपको एस्केप प्रेस करना है और शेयर टू क्विट पे यस करना है। यस करने के बाद आपको अगेन यहाँ बैकअप पे क्लिक करना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो बैकअप है, यहाँ इस बैकअप पे क्लिक करना है। बैकअप पे क्लिक करने के बाद जिस भी जो आपके पास जो कंपनी है, जिस कंपनी का डाटा रिकवरी करना है उसी पे टिक रहेगा, बाकी सबको अनटिक कर देंगे। जिस कंपनी का डाटा रिकवरी करना है उस पर टिक करके इंटर प्रेस करेंगे और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह का विंडो खुल जाएगा और इसमें इंटर प्रेस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं कि ये जो हमारा फाइल है जो बैकअप, ये चूँकि वो फाइल है जो मार्क के साथ जो सर्वर ओपन होता है वो ऑटो बैकअप लेता है, या फिर जब सॉफ्टवेयर हम बंद करते हैं तो एक ऑटो बैकअप अपने आप लेता है, ये वहाँ से डाटा मिलता है। अगर आपका सर्वर रेगुलर बेसिस पे ओपन नहीं हो रहा है तो डाटा आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान रहे, अगर आपका सर्वर ओपन नहीं होता है मार्क खोलने के तुरंत बाद एक सर्वर ओपन होता है मार्क का, अगर वो ओपन नहीं हो रहा है तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेट वाइज सारा, ये साइज वाइज साइज है, डेट है, टाइम है। तो इस पे कौन सा डाटा है आपका कब रिकवरी किया, लॉस्ट हुआ है, उस टाइम के अनुसार आप यहाँ से अपना सेलेक्ट करके उस पर इंटर मार देंगे। तो यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। ये प्रोटेक्टेड बैकअप है, ये सर्वर बैकअप है। तो हम लोग इसमें से ले लेते हैं ये वाला। चूँकि मेरा 2:55 में डाटा करप्ट उसके बाद हुआ है, यहाँ तक का डाटा मेरा ठीक है। तो आपको यहाँ तक का डाटा पे चेक करना पड़ेगा। अगर इसके बाद भी डाटा रिकवरी नहीं हो पाता है तो आपको इसी में से अलग अलग डाटा को लेके रिस्टोर करना होगा, उस पर इंटर मार के चेक करना होगा। तो हम लोग इस पर इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ स्लिप एनो दिखा रहा फाइल नेम जो हम लोगों ने डिलीट किया था या बाय मिस्टेक जो फाइल हमारा वो हुआ था रिकवरी, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही दिखा रहा स्लिप एनो, हमें यहाँ पे ऑल कर देना है। फाइल रिलोड में ऑल फाइल कर देना है और यहाँ पे श्योर टाइप कर देना है, SURE श्योर टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे, वो रिकवरी करना स्टार्ट कर देगा। बस कुछ ही सेकेंड लगेंगे या कुछ ही सेकेंड, उसके बाद ये रिकवरी हो जाएगा। वापस हम लोग अपना सॉफ्टवेयर ओपन करके देखते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप अपना आईडी पासवर्ड मेंशन करेंगे और यहाँ मार्क गेटवे पे जाएंगे और B02, देखिए हमने B02 का ही फाइल रिकवरी किया है, यही कोड होता है। आपके सॉफ्टवेयर में भी ये कोड मिलेगा। जब सॉफ्टवेयर ओपन कीजिएगा और मार्क गेटवे पे इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे ढेर सारा आपको फाइल मिलेगा, कोड मिलेगा। अब B02 पे हमने इंटर प्रेस किया और ये फाइल मेंटेनिंग हो रहा है, देखते हैं खुलता है कि नहीं। लीजिए दोस्तों, हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया और हमने बहुत आसानी से अपना डाटा रिकवर कर लिया। तो इसी तरह से आप भी अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप अगर नहीं हो रहा आपसे तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके ये डाटा रिकवरी का काम करा सकते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, आप अपने डाटा सेफ्टी के लिए एक पेन ड्राइव ज़रूर रखें और आप अपने सिस्टम में लगा के उसे छोड़ दें और उसी पेन ड्राइव में रेगुलर बेसिस पे पर डे जब सिस्टम क्लोज करते हैं उस समय डाटा बैकअप का उसका वो कर ले, कॉपी कर ले, एक बैकअप वहाँ ले ले। तो आने वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि पेन ड्राइव में अपना बैकअप रेगुलर बेसिस पे कैसे लेते हैं। तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।